आप शोषित वंचितों की आवाज को दबने नहीं देना है। इसके लिए 1 लाख फोर्स तैयार करो और जहां भी घटना होती है उसमें से 5000 लोगों को भेजो। चौकट केवाड़ी दरवाजा सब उखाड़ लाएंगे। भाई मार क्यों नहीं करेंगे? अब भाई अब कोई हमारा हक छीनेगा, हम उसका आरती उतारेंगे। कोई हमारा अधिकार छीन के चला जाएगा, कोई आरक्षण छीन के चला जाएगा, कोई हमारी माँ बहनों की इज्जत लूट के चला जाएगा और हम तमाशा देखेंगे। अगर ने किसी शोषित वंचित लोगों के ऊपर अन्याय किया, अत्याचार किया, तो उसका ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जरूरत पड़ेगी तो उसका बांह भी तोड़ने का काम करेंगे आईजी। तो ये तो समाज के लिए घातक है। घातक कैसे है? नहीं घातक कैसे? वो स्टैंड लेगा उनके लिए, वो जाके प्रशासन पर दबाव बनाएगा कि आपको एफआईआर करना होगा, आपको सजा देनी होगी और आपको पीड़ित को न्याय देना पड़ेगा। और अगर आप नहीं देंगे तो ये फोर्स मिलके पूरा थाना का घेराव करेंगे। ये ताकत बनेगी, एकदम करेंगे ठोका ठोकी। ये ठोका ठोकी टीम ही है आईजीएफ। ये लड़के ठोका ठोकी के लिए तैयार किए गए हैं। ये देख रहे हैं ना, ये आईजीएफ के जितने भी फोर्स हैं। इतने दिनों तक गरीब, वंचित, शोषित, दलित की महिलाओं पर जुर्म होते आ रहा है। आप क्या चाहते हैं कि और 10 साल हो, और 20 साल इन लोगों को करने दे, और 50 साल मौका दिया जाए? तो अब वो नहीं होने वाला। वो कोई भी वर्ग का हो, जहाँ पर भी उस घर के साथ, उस माँ बहन के साथ गलत हो रहा है, चाहे जिस दृष्टिकोण से गलत हो, वो सब के लिए हक की आवाज उठाने के लिए आईजीएफ का निर्माण किया जा रहा है। अभी हम तारापुर में इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का आज एक भव्य समारोह था और इधर देखिए इनकलाब यात्रा था। इनकलाब यात्रा के तहत देखिए काफी रिकॉर्ड तोड़ भीड़ उमड़ा है आईपी गुप्ता को सुनने के लिए, इंडियन इनकलाब पार्टी के लोगों को सुनने के लिए। इसी बीच देखिए प्रदेश अध्यक्ष राजेश प्रसाद जी, कोषाध्यक्ष प्रोफेसर के राज, सारे लोग हमारे साथ मौजूद है। ये लोग देखिए एक नया संगठन देखिए एक शुरू कर दिए हैं, आईजीएफ, आईपी गुप्ता फोर्स। आखिर क्या है आईजीएफ? एक तरफ आईजीएफ का अगले खगड़िया में जब से निर्माण हुआ है, निर्माण होते ही आईपी गुप्ता का फायर अंदाज शुरू हो गया। आखिर क्या है आईजीएफ, हम बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष राजेश प्रसाद जी, सबसे पहले हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर सबसे पहले देखिए, आईजीएफ के बारे में आपको पूरा शॉर्ट में मैं समझाना चाहूंगा कि आईजीएफ जो है शोषित वंचित लोगों की आवाज है। और ये जो हमारे जवान है आईजीएफ के, ये लोग शोषित वंचितों की आवाज बन चुके हैं। आज तारापुर की धरती से लगभग सैकड़ों आईजीएफ ने इस मंच से ज्वाइन किया है, जो इसका पूरा नाम है आईपी गुप्ता फोर्स। ये आईपी गुप्ता फोर्स हमारे आईपी गुप्ता सर के विचारधारा को समझते हुए ज्वाइन कर रहे हैं। और ये 60 दिनों का हमने लक्ष्य प्राप्त टारगेट लिया है कि 60 दिन के अंदर में 1 लाख पूरे बिहार में आईजीएफ पैदा कर देंगे। पूरे बिहार में 1 लाख आईजीएफ फोर्स तैयार हो जाएगा और पूरे भारत के कोने कोने में अगर ने किसी शोषित वंचित लोगों के ऊपर अन्याय किया, अत्याचार किया, तो उसका ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जरूरत पड़ेगी तो उसका बांह भी तोड़ने का काम करेंगे आईजीएफ। तो भड़काऊ बात बोल रहे हैं, मतलब बोलेंगे जहां भी सरकार न्याय देने में सक्षम नहीं होती है, वहां हमारा आईजीएफ उसका न्याय दिलाएगा। तो ये तो समाज के लिए घातक है सर, भड़काऊ बात बोल रहे क्यों हैं। समाज के लिए घातक है? अगर जिस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, हमारे लोग न्याय नहीं दिलाएंगे। अगर सरकार सक्षम है तो उसका स्वागत है, अगर सक्षम नहीं है तो यही आईजीएफ उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे और उसको न्याय दिलाएंगे। जब से आप लोग आईजीएफ का अगले सभा में खगड़िया में अपन लोगों ने निर्माण किया है, आज देखिए आईपी गुप्ता जी का एक नया नारा हो गया। पहले होगा रोका रोकी, नहीं टोका टोकी, फिर रोका रोकी, पान समाज के साथ होगा। यदि टोका टोकी और रोका रोकी होगा तो पान समाज वाले तुम करना ठोका ठोकी। एकदम करेंगे ठोका ठोकी। ये ठोका ठोकी टीम ही है आईजीएफ। ये लड़के ठोका ठोकी के लिए तैयार किए गए हैं। ये देख रहे हैं ना, ये आईजीएफ के जितने भी फोर्स हैं और हमारे प्रोफेसर के राज सर जो हमारे अच्छे मित्र भी हैं, और हम सभी लोगों ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि अब शोषित वंचितों की आवाज को दबने नहीं देना है। इसके लिए 1 लाख फोर्स तैयार करो और जहां भी घटना होती है उसमें से 5000 लोगों को भेजो। चौकट केवाड़ी दरवाजा सब उखाड़ लाएंगे अगर सरकार ना वहां नाकाम रहे। मतलब आप लोग फरियाने के लिए एकदम फरियाएंगे आएंगे। अभी तक हमारे साथ 75 वर्षों से अन्याय न होते आ रहा है, उस अन्याय का जवाब अब हम देंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे, ढंग से देंगे। जरूरत क्या पड़ गई थी सर? जरूरत पड़ गई, आप देखिए एक पर एक हत्याएं। अभी नाम तो नहीं बताना चाहेंगे आपको। बगल में कल आपको पता है कि कल हम गए थे, भागलपुर जिला का एक छोटा सा गांव है, वहां हमारे समाज की एक बेटी के साथ, नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ। मन तो किया कि साला अगर सामने हो तो उसका बांह काट ले, लेकिन शुक्र मनाइए कि वो जेल में है और अभी भी पुलिस जो है वहां नाकाम है। पुलिस उन लोगों का एफआईआर नहीं लेती थी, उल्टा उन लोगों से बोलती थी कि आपके ऊपर एफआईआर करा देंगे। यही हमारी बिहार सरकार की पुलिस है। और हम आपको एक बात बता दें कि अगर ऐसा कहीं भी कुछ भी हुआ तो उसका जवाब आईजीएफ जरूर देगा। मतलब आईपी गुप्ता के जात के लोग का होगा तभी आईजीएफ? नहीं, किसी भी जात के साथ अन्याय होगा नाम तो आईजीएफ माने आईपी गुप्ता फोर्स। कहाँ कह रहा है कि पान फोर्स है, तत्वा फोर्स है। हमने आईपी गुप्ता फोर्स रखा। जो भी समाज के लोग आईपी गुप्ता को विचारधारा को समझेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे और
अपने आप को गर्व महसूस करेंगे कि हम आईजीएफ के जवान हैं। प्रोफेसर साहब, क्या लगता है आपको, आईजीएफ समाज के लिए सही होगा या घातक होगा? एकदम समाज के लिए सही काम करेंगे, क्या हम लोग उसको गाइडलाइंस करते रहेंगे, हम उसका संरक्षक बने हुए रहेंगे और हम लोग के मतलब नेतृत्व में आईजीएफ वर्क करेगी। और आप याद रखिए, आईजीएफ बनाने का मेन मकसद ये नहीं है कि हमारे जात में जो मतलब घटना घट रही है, हमारे जात के साथ जो अन्याय हो रहा है वो नहीं, हमारे जात के साथ साथ जो जमात का हम लोग बात कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी वर्ग का हो, जहाँ पर भी उस घर के साथ, उस माँ बहन के साथ गलत हो रहा है, चाहे जिस दृष्टिकोण से गलत हो, वो सब के लिए हक की आवाज़ उठाने के लिए आईजीएफ का निर्माण किया जा रहा है। आईजीएफ का मतलब इससे साफ नहीं, आईजीएफ मतलब आईपी गुप्ता फोर्स, मतलब आईपी गुप्ता के जात के लिए, मतलब सबके लिए? नहीं नहीं, सब जात, जात से जमात का बात हम कर रहे हैं ना। जब मेरी पार्टी बनी इंडियन इंक्लूसिव पार्टी, तो जात से जमात का बात हो रहा है। इसमें हर जाति के आदमी आईजीएफ में शामिल हो सकते हैं और अपने, लेकिन शर्त है कि उसके अंतर्गत अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए रक्षा करने का भाव हो, तो वो कोई भी जाति का आदमी आईजीएफ ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब ये समाज में कब से ये अपना एक्टिविटी कब से दिखाएगा कि आईजीएफ किस प्रकार कार्य कर रहा है, कब से ये दिखेगी? बस हम मुश्किल से हमको लगता है कि जो हम लोग का टारगेट है प्रदेश अध्यक्ष जी का, वो पूरा होते ही ये सारा चीज़ अपने एक्शन मोड में आ जाए। मतलब हर लोगों का एक फलाना आर्मी ठिकाना आर्मी होता है, तो मतलब आप लोग भी नहीं है मानने वाले? हाँ, हम लोग का वही चीज़ होगा, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का आईजीएफ एक बन चुका है। कहीं पर भी होगा, कोई भी तरह का हो, धरना हो, रैली हो, वहाँ पर हमारा फोर्स पहले से तैनात रहेगा। कोई भी तरह का कोई भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, उसके खिलाफ सख्त कदम लेके। क्या लगता है शोषित वंचितों की आवाज? एकदम हम तो बोल रहे हैं, एकदम होगा। अगर आप देखिए आए दिन कितना घटना घटती है, चाहे मेरे जात का बात करिए, चाहे दूसरे जात का बात करिए, सबके लिए एक हक की लड़ाई लड़ने के लिए आईजीएफ का गठन किया गया है, ताकि वो कंधे से कंधे मिलाकर आवाज बुलंद कर सके। मैंने शोषित वंचित जिनके साथ अत्याचार होता है, जुल्म होता है, उनके लिए ये कहा गया। जी एकदम, जी जी जी। देखिए, आईआईपी के मुख्य प्रवक्ता खुशबू रॉय जी है। खुशबू रॉय जी, आपने आज काफी पहली दफा आज आपने आक्रामक भाषण आपका भी सुने थे, लेकिन क्या जरूरत था, आप लोग एक नया खेला शुरू कर दिया, आईजीएफ आईपी गुप्ता फोर्स, ये सब क्या जरूरत बन गई? ये खेला नहीं, एक बहुत बड़ी ताकत बनने जा रही है। कोई भी, एक कहावत है ना कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता है, कोई भी अकेला इंसान हर जगह एक बार तो मौजूद नहीं रह सकते हैं। मैं मानती हूँ कि आईपी गुप्ता सर ने एक बहुत बड़ी फोर्स तैयार की है, बहुत बड़ा क्रांतिकारी लोगों की सेना तैयार की है, लेकिन हर जगह सर तो अवेलेबल नहीं रहेंगे। उनके क्रांतिकारी सेना हर जगह अवेलेबल होंगे, तो उसी सेनाओं में एक पार्ट है आईजीएफ, जिसका नाम है आईपी गुप्ता फोर्स। और वो जो लोग होंगे वो यूथ होंगे, सिर्फ और सिर्फ। राजनीति में सभी तरह के लोग होते हैं, यूथ होते हैं, महिलाएं होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, लेकिन ये जो होंगे ये यूथ होंगे। इनकी एज लिमिटेशन जो रखी गई है 18 साल से लेकर 45 तक मैक्सिमम रखी गई है, उसके बाद इसमें लोग नहीं रह पाएंगे। 18 से 45 तक माने पूरी तरीके से मारधार करने के लिए तैयार। हाँ, जो वैसे लोग होंगे जो हमारे मारधार क्यों नहीं करेंगे? अब भाई, अब कोई हमारा हक छीनेगा, हम उसका आरती उतारेंगे। कोई हमारा अधिकार छीन के चला जाएगा, कोई आरक्षण छीन के चला जाएगा, कोई हमारी माँ बहनों की इज्जत लूट के चला जाएगा और हम तमाशा देखेंगे। ये चाहते हैं अब आप? तो ये तो समाज के लिए घातक है। घातक कैसे है? नहीं, घातक कैसे? वो स्टैंड लेगा उनके लिए, वो जाके प्रशासन पर दबाव बनाएगा कि आपको एफआईआर करना होगा, आपको सजा देनी होगी और आपको पीड़ित को न्याय देना पड़ेगा। और अगर आप नहीं देंगे तो ये फोर्स मिलके पूरा थाना का घेराव करेंगे, ये ताकत बनेगी। मारधार का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि तलवार उठा लिए, बंदूक उठा लिए। मारधार का मतलब होता है सामना करना, जिसका सामना ये तमाम युवा करेंगे। भाई, इतने दिनों तक गरीब, वंचित, शोषित, दलित की महिलाओं पर जुर्म होते आ रहा है। आप क्या चाहते हैं कि और 10 साल हो, और 20 साल इन लोगों को करने दे, और 50 साल मौका दिया जाए? तो अब वो नहीं होने वाला है। अब हर पार्टी में एक सेना तैयार की जाती है, सब में है। आप उठाकर देख लीजिए इतिहास, आरएसएस के पीछे भी कोई संगठन चलता है, आरजेडी के पीछे भी कोई दल चलता है, छात्र युवा फलाना ढिमकाना, जितनी भी पार्टियां सब में चलता है। तो जो आईआईपी पार्टी है, इसमें भी एक संगठन तैयार की जा रही है, वो सिर्फ और सिर्फ युवाओं की तैयार की जा रही है। और वो 200 लोग हर एक जिले में, सिर्फ उनका यही काम होगा कि किसी के साथ भी अगर गलत होता है तो वो उसके लिए ताकत, आवाज, मजबूती बनने का काम करेंगे। क्या गलत है इसमें? किसी के साथ मतलब क्या सिर्फ आईपी गुप्ता के जाति के साथ? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सभी जाति के लोगों के लिए रहेगा, अगर उनके साथ गलत हुआ हो तो। ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि हमारी पार्टी, आईआईपी पार्टी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आईपी गुप्ता सर है, उन्होंने पार्टी का ऐलान कर चुके हैं।
और अब वो पार्टी बन चुकी है, तो पार्टी किसी एक जाति की नहीं होती है। कई बार सर ने मंचों से ये कहा है। इसमें सभी समाज के लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। इनफैक्ट अभी आज की मैं बता दूं आपको, मुस्लिम समाज के एक लोग यहाँ पर आए हुए थे जो महासचिव हैं, उनके साथ कई सारे मुस्लिम समाज के लोग भी यहाँ आए हुए थे। ये है, देखिए, हम अभी नाम लिए, इनकी चर्चा कर रहे थे। ये महासचिव हैं, जरा सा नाम बताइए सर आपका। मेरा नाम मोहम्मद इकराम है। मैं असरगंज प्रखंड बिक्रमपुर के वासी हूँ। IGF IP गुप्ता फोर्स नाम से तो लग रहा है IP गुप्ता, पता से भी लोग भी समझ रहा है कि IP गुप्ता का। तो आप लोग इस पार्टी से, कि इस संगठन से क्यों जुड़े हैं? मैं इसलिए जुड़ा हूँ कि ये हक का लड़ाई है, अधिकार का लड़ाई है। मैं उस साथी के साथ कदम में कदम मिलाकर ये लड़ाई को सफल बनाने का। मतलब आपको लग रहा है कि मुस्लिम के लिए, शोषित वंचितों के लिए भी IGF लड़ेगी, काम करेगी? हाँ, लड़ेगी और काम भी करेगी। मतलब आप भी मान रहे, एक तौर पे एक लाइन में बोलिए तो IGF समाज के लिए सही है? समाज हित के लिए ही कार्य करेगा IGF, इसीलिए ही तैयार किया जा रहा है। इसके पीछे कोई गलत इंटेंशन नहीं। इसका एकमात्र कारण है कि हमारे समाज में गरीब, वंचित, शोषित, दलित, पिछड़ों की आवाज की ताकत बनने का काम IGF करेगा, और कोई इंटेंशन। आपने तो देखिए कहा दिया, यदि आप गलत करेंगे तो सबसे पहले माइक लेके आप लोगों के पास हम ही पहुंच जाएंगे। बिल्कुल आइए, स्वागत है आपको। तो हम लोग खुले मंच से स्वागत करते हैं। आपको लगता है कि कभी माइक से खुशबू नहीं डरेगी? आइए, आपका स्वागत है। और हमें भरोसा है इन भाइयों पर कि ये भाई जिस उम्मीद से हमारे साथ जुड़े हैं, जिस उम्मीद से इन्होंने प्रण लिया है कि हम IGF के फोर्स बनेंगे, वो उतरेंगे उस उम्मीद। तो देखिए, ये थे IGF के जितने निर्माणकर्ता लोग हैं, सारे लोगों ने कहा है, हमने सोचा कि ये IGF बना है किसी संगठन के लिए, किसी विशेष वर्ग के लोगों के लिए काम करने वाले, लेकिन इन्होंने खुशबू राय हो, राजेश प्रसाद जी हो, प्रोफेसर के राजी हो, सारे लोगों ने कहा है। क्या कहा बाकी आप लोगों ने सुन लिया। इनका साफ तौर पे कहना है कि समाज हित के लिए यह बिल्कुल ही बेहतर है। शोषित वर्गीय, शोषित वंचित सभी के लिए ये लड़ाई लड़ेगी। और बाकी ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये विशेष जाति के लिए लड़ाई लड़ेगी। क्या कुछ सोचता है IP गुप्ता फोर्स के बारे में? बाकी यह संगठन समाज हित के लिए बेहतर है या क्या है, बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।